तो वो अपने ही घर में नीचे कमरे पे एक दुकान खोल देती है। दुकान में जो है वो सारी ज़रूरतें रख देती है, जिनको जो इंसान को डेली लाइफ में जो है वो जिनकी ज़रूरत पड़ती है, उन सारी चीज़ों को वहाँ पे रख देती है। अब ये जो भूमि सिंह होता है, ये आता है और उसके साथ दोस्ती करने लग जाता है। और एक दिन भूमि सिंह और ये जो सरला देवी है, ये दोनों कमरे में रात को 1 बजे पकड़े जाते हैं। और दोस्तों, ये दोनों कमरे में क्या कर रहे थे, रात को पकड़ने के लिए कौन आए थे, आपको ये सारी बातें इस वीडियो में पूरी पता चलेंगी। तो आपसे विनती है कि आप पूरी वीडियो को देखना। राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। तो कहानी की देरी नहीं करते हुए हम आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी जो है वो दोस्तों उत्तराखंड की है। उत्तराखंड की ये कहानी है जहाँ पे जो है वो एक परिवार रहता है। परिवार में सरला देवी होती है और उसके पति होते हैं, सास ससुर होते हैं और उनकी अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही होती है। सरला देवी का जो पति होता है वो उसको अचानक कोई बीमारी लग जाती है। काफ़ी इलाज करवाया जाता है दोस्तों, लेकिन वो ठीक नहीं होता, जिसका नाम कि महेश होता है। अब महेश जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। सरला देवी काफ़ी परेशान है, काफ़ी घबराई हुई है कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे इसके पति की जान जो है वो बच सके। लेकिन समय के रहते जो है वो ये लोग काफ़ी इलाज करवाते हैं और वो नहीं बच पाता है और वो जो है वो दुनिया छोड़ के चला जाता है। अब पीछे घर में जो है वो सरला देवी रह जाती है। उसकी सास होती है, उसका ससुर होता है और उसका एक बेटा होता है। एक जो है वो सरला देवी ने एक बेटे को जन्म दिया था। दोस्तों, सरला देवी की जब शादी हुई थी तो उसकी उम्र जो 25 साल थी। अब जो है वो सरला देवी की उम्र जो है वो 31 साल है। अब सरला देवी ये सोचने लगती है कि काफ़ी रोती है, विलाप करती है कि उसका पति उसको इस जवानी में छोड़ करके चला गया। लेकिन अब उसका कोई भाई भी नहीं था और सारी जिम्मेदारी जो है वो सरला देवी के ऊपर आ चुकी थी। घर की जो है वो जिम्मेदारी सारी उसके ऊपर आ चुकी थी। अब सरला देवी काफ़ी परेशान भी होती है, लेकिन जो बीत गया वक्त वो वापस नहीं आ सकता है। अब ऐसा क्या किया जाए जिससे जो है वो उनकी ज़िंदगी में सुधार किया जा सके, क्योंकि जो पैसे थे सारे उसकी बीमारी में लगा दिए थे और घर पे भी कुछ पैसे नहीं बचे हुए होते हैं। अब सरला देवी बात काफ़ी घबराई होती है तो उसके दिमाग में एक प्लान आता है कि अपने घर में जो है वो छोटी मोटी दुकान खोल देती हूँ, जिससे जो है वो गांव देहात के जो लोग हैं वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं उन चीज़ों से पूरी कर लिया करेंगे। तो दोस्तों, वो जो है वो साग सब्जी कौड़ी पैसा लगा करके जो है वो अपनी छोटी सी एक दुकान कर लेती है, बीड़ी माचिस की। तो उसको जो है वो ऐसा लगता है कि 2 महीने के भीतर ही उसको ऐसा लगने लगता है कि एक दिन में जो है उसको 200 रुपये बचने लगते हैं। तो जिससे उसके साग सब्जी जो है वो चलने लग जाती है, जिससे घर का जो है वो थोड़ी बहुत ज़रूरत पूरी होने लग जाती है। तो अब सरला देवी सोचती है कि अब क्यों ना मैं अपने दुकान को बढ़ा दूँ, तो और जो है वो और भी इसमें मेरे को फ़ायदा हो सके। अब सरला देवी अपनी दुकान को ज़्यादा कर देती है और उसमें बहुत काफ़ी लोग ग्राहक आने लगते हैं। सरला देवी को फ़ायदा होने लगता है, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। सरला देवी का बेटा जो है वो स्कूल में पढ़ता है और वो अपने सास ससुर की अच्छी तरीके से सेवा कर रही थी। एक दिन क्या होता है दोस्तों, गंगू राम जो कि उनके ही गांव का एक आदमी होता है, वो सरला देवी की दुकान पे अक्सर आता जाता था और एक दिन उन दोनों में बातचीत होने लग गई। तो वो सरला उसको पूछती है कि गंगू राम, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते हो, तुम्हारी उम्र तो शादी के लायक है। और गंगू राम सरला देवी से कहता है कि मेरी उम्र जो है 35 साल हो गई है, अब मुझसे कोई शादी नहीं करता है, रिश्ता भी आता है तो कहते हैं कि इसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है। अब सरला देवी जो है वो उन दोनों में धीरे धीरे बातें होने लगती हैं। तो अब सरला देवी जो है वो उससे और भी ऐसे ही बातें करते रहते हैं। अब रोज़ का, क्योंकि वहाँ पर बैठता था, वो बीड़ी पीता था, उनका रोज़ का वो उसका ठिकाना बन जाता है। अब गंगू राम जो है वो बोलता है एक दिन सरला देवी को कि सरला देवी, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुम भी अकेली हो अपनी ज़िंदगी में, मैं भी अकेला हूँ। अब सरला देवी को, क्योंकि सरला देवी दोस्तों अकेली थी, उसकी जवानी थी और सरला देवी को कहीं ना कहीं ये चीज़ अच्छी लग रही थी और तो सरला देवी मान जाती है। अब इन दोनों में जो है प्यार होने लगता है और अब गंगू राम का वहाँ पे रोज़ का ठिकाना बन गया था आने जाने का। लोगों को ये बात पता चलती है तो
लोगों को हल्का सा शक होने लगता है कि ये गंगूराम जो है वो अक्सर सरला देवी की दुकान पे आकर के बैठता है। आखिर बात ऐसी क्या है कि ये जो है वो यहीं पे बैठा रहता है। तो गंगूराम जो है वो जब उसका वहाँ पे मन नहीं भरता तो वो आपस में दोनों कुछ भी करने लग जाते थे। एक दिन दोस्तों क्या होता है कि सरला देवी के जो सास ससुर हैं वो कहीं गए हुए थे, और क्योंकि दुकान घर पे ही थी तो सरला देवी ने उसको आने के लिए बोल दिया कि वो रात को आ जाएगा। तो गंगूराम जो है वो रात को उनके घर पे चला गया। जब सुबह हुई तो सरला देवी ने दरवाज़ा खोल के उसके वहाँ से भेज दिया। गांव के लोगों ने उसको वहाँ से आता जाता देखकर गांव के लोगों को और ज़्यादा शक हो गया। तो गांव के लोग जो हैं वो उसको कहने लगे कि कुछ ना कुछ इन दोनों के बीच में चल रहा है, और हमारे घर में समाज में बेटियां हैं उनके ऊपर बहुत गलत असर पड़ेगा, क्योंकि ये सरला देवी को विधवा महिला है। तो दोस्तों क्या होता है कि ये रात को जो है वो ये गांव वालों ने पहरा दे दिया उनके घर के बाहर। उसके सास ससुर थे नहीं, क्योंकि गांव वालों को ये लग रहा था कि ये फिर से एक अगले दिन जरूर आएगा। अब दोस्तों जैसे ही ये गंगूराम जो है वो वहाँ पे आता है, सारे गांव के लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे। उनको कुछ पता नहीं था कि उनके घर के बाहर कोई इकट्ठे हुए पड़े हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि अब रात के करीब 2 बज रहे थे और ये दोनों अंदर थे। गांव के लोग जो है दरवाज़ा खटखटाते हैं। अब सरला देवी कहती है कि उसके सास ससुर तो घर पे है नहीं, लेकिन दरवाज़ा जो है किसी ने खटखटाया। अब सरला देवी जब दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पे गांव के लोग काफ़ी इकट्ठे हुए पड़े थे। तो सरला देवी कहती है कि आखिर तुम लोगों ने मेरा दरवाज़ा जो है वो क्यों इतनी रात को क्यों खटखटाया। तो गाँव के लोग कहते हैं कि हमें तुम्हें घर की तलाशी लेनी है और हमें शक है कि गंगूराम यहाँ पे है। तो सरला देवी बोलती है कि तुम मेरे घर की तलाशी लेने वाले कौन होते हो। तो जैसे ही वो एकदम लोग अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे गंगूराम जो है वो एक टंकी होती है जिसमें धान रखे हुए होते हैं। धान की टंकी के पीछे छुपा हुआ होता है। तो गांव वाले उसको बाहर पकड़ के निकाल देते हैं, पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। पुलिस को जब बुला लेते हैं तो पुलिस वो सारी बात बताते हैं। अब गंगूराम को और सरला देवी को दोस्तों पुलिस ले चुकी होती है, और अब गंगूराम और सरला देवी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो पुलिस स्टेशन में जा कर के कह देते हैं कि गंगूराम कहता है कि मैं इससे प्यार करता हूँ और एक विधवा महिला है, और गंगूराम के भी घर में सब कुछ पता चल चुका होता है। लेकिन गंगूराम कहता है कि मैं इससे प्यार करता हूँ और मेरी उम्र तो इतनी हो गई है, मुझसे कोई शादी भी नहीं करता है और इसकी भी इतनी उम्र है। तो पुलिस वालों को भी कहीं लगता है कि इन दोनों का घर बस जाएगा। तो पुलिस जो है वो जब तक उसके सास ससुर भी आ जाते हैं, सास ससुर की उसमें राजी होती है, एक उन दोनों की जयमाला करवा देते हैं, उनकी शादी कर देते हैं। अब सरला देवी कहती है कि मैं अपने सास ससुर को नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि मैं इनकी देखभाल किया करूँगी और इनका कोई भी लड़का नहीं है। अगर अब सरला देवी गंगूराम के सामने शर्त रख देती है कि तुम्हें मेरे साथ यहीं घर पे रहना पड़ेगा। तो अब क्या होता है दोस्तों कि गंगूराम जो है सरला देवी के साथ वहीं पे रहने लगता है, और जो सरला देवी के ससुर होते हैं वो ज़मीन को सारा जो पोता होता है पोता के नाम कर देते हैं। अब दोनों की ज़िंदगी जो है वो हंसी खुशी से अच्छे तरीके से वहाँ पे बीत रही होती है। दोस्तों आज की कहानी में जो है वो मैंने इस कहानी से हमें सिर्फ सीख यही मिलती है कि कुछ लोग जो है वो उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते। गंगूराम ने जो है वो सरला देवी से जो वादा किया था वो पूरा किया, यहाँ सरला देवी का घर भी बस गया और गंगूराम की भी शादी हो गई। आज की कहानी अच्छी लगी है लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। कल की कहानी में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।